So good morning students, I am Deval Verma. I am assistant professor in ABSIT College of Engineering. My department is Applied Science and Humanities. In this topic we will discuss successive differentiation, means nth order derivatives and basic formulas are discussed in this lecture. So this is your lecture 16. Here the lecture outcome is understand the concept of nth derivatives and apply for finding nth derivative of functions of one variable. So this is module 2 differential calculus first. So let's start. Okay, first of all I give some briefly introduction of what is differentiation. What is differentiation? So differentiation is a process. It is a process to find the rate of change of dependent variable with respect to the independent variable. ओके, सबको पता है कि y इक्वल्स टू एफ एक्स में x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट। अच्छा, मैट्रिक्स में पढ़ा था डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब वापस हम फंक्शंस में आ गए हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स, अब फंक्शंस में तो आपको पता ही है y इक्वल्स टू एफ एक्स में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। सो अगर कंसिडर हेयर एफ एक्स बी ए फंक्शन, द चेंज इन y, so change in y is denoted by delta y, that is fx plus h minus fx upon h। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है, dy by dx। This is called ordinary differentiation। Okay, consider the fx be a function, y equals to fx, change in y is denoted by delta y, that is fx plus h minus fx। This is called ordinary डिफरेंशिएशन। ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो ये आपका कोई एक फंक्शन है, ये इसका पॉइंट P है, ये Q है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या ले लिए, x f x, ठीक है। और ये मेरा है सपोज Q पॉइंट, यहाँ पर x प्लस h है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये डेट इज एफ एक्स प्लस एच। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, डेट इज एक्स प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच। तो कितने फैक्टर से ये आपका रेट ऑफ चेंज हुआ इसमें, this is your x axis, this is your y axis. So delta y is
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है ये, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स, ओके, अपॉन एच। तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज इन वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ओके, सो अब आते हैं इसके कुछ रूल्स पे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ रूल्स इसमें देख लेते हैं क्या क्या हैं। पहला रूल्स तो प्रोडक्ट रूल है, सेकेंडली है एडिशन रूल, थर्ड है डिवीजन दैट इज क्वोशिएंट रूल, फोर्थ है चेन रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल में क्या है कि डी बाई डी एक्स आपका एफ एक्स और जी एक्स कोई भी दो फंक्शन है, तो किस तरह से डिफरेंशिएट होगा, एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स। एडिशन रूल, एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। क्वोशिएंट रूल है आपका डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू, क्वोशिएंट रूल में आपका ही हो जाएगा जी एक्स होल स्क्वायर दैट इज एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। और चेन रूल है आपका डी बाई बाई डी एक्स एफ ऑफ जी एक्स है आपका, तो दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले एफ डैश होगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स एंड जी डैश का अलग से होगा डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, राइट। So this is your chain rule. F dash x of gx, पहले f dash of gx, then d by dx of gx. This is your chain rule. These are the rules of differentiation. Okay. Now let's start. What is successive differentiation? Successive डिफरेंशिएशन। ओके, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है कि बार बार उसे डिफरेंशिएट बार बार करना किसी चीज़ को, सक्सेसिव का मतलब ये होता है। तो डिफरेंशिएशन में भी यही चीज़ कही जा रही है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, then its derivative dy by dx equals to f dash x can be further differentiate is said to be successive
double S here. Successive differentiation the successive differentiation coefficient are denoted by y1, y2 up to yn. So this implies, अब y1 किसको कहा इन्होंने? dy by dx को. एक बार हमने करा तो उसको y1 बोलेंगे, f डैश x बोलेंगे, क्योंकि y तो हम y क्या लेके चले हैं, क्योंकि y इक्वल टू तो आपका क्या है, fx है ना. तो y1 क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के, y1 क्या है, dy by dx है, f डैश x है, ये सभी नाम y इसके डेरिवेटिव के हैं. इसके डेरिवेटिव को हम f डैश x, dy by dx, y1 इन सब नामों से जानते हैं. और y डैश भी बोलते हैं इसको, और dy, ये सभी सिंबल्स इसके डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं. इसी तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx ऑफ dy by dx है ना. इसका डबल डेरिवेटिव डेट इज f डबल डैश x, डेट इज f ऊपर सब सुपर स्क्रिप्ट में डबल डैश लगा दिए और यहाँ d स्क्वायर y. सिमिलरली y3 हो जाएगा. ऐसे ही आपका nth टर्म तक जाएगा. अगर n टाइम उसको डिफरेंशिएट करा है तो yn d अपॉन इसको dn अपॉन dxn ऑफ y ऐसे करके लिख लिया है इसको, इक्वल्स टू fn x इक्वल्स टू y टू द पावर n और d की पावर n. ये सिंबल्स हैं इसको डिनोट करने के. nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन. अगली स्लाइड पे आ जाते हैं. तो ये जो yn आया था ये dy by dx, और इससे पहले जो आया होगा वो dn माइनस 1 अपॉन dx जो आपका आया होगा वो इससे पहला डेट इज जब बार बार एक एक बढ़ाते गए हम उसको, हमें मिलता गया उसका डेरिवेटिव. ऐसे करते करते हमें nth टाइम तक उसके डेरिवेटिव निकाल लिए. तो जो ये nth डेरिवेटिव आया, इसका nth डेरिवेटिव ऑफ सम अब यहाँ पे nth डेरिवेटिव ऑफ yx का हमारा क्या आ गया था, nth derivative of yx that comes to be yn. Nth derivative of y equals to fx is denoted by yn equals to d to the power n dxn of y, और
एफ एन एक्स और वाई टू द पावर एन और डी की पावर एन एक्स। ठीक है, ये सारे सिंबल्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब nth डेरिवेटिव ऑफ सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस निकालते हैं हम। ठीक है, क्या आएगा nth डेरिवेटिव। तो सबसे पहले e की पावर ax का लेके चलेंगे। ओके, इफ y इक्वल्स टू e की पावर ax। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि डिफरेंशिएशन का सिंबल, ये सारे सिंबल होते हैं डिफरेंशिएशन के। ऐसे भी लिख सकते हैं, 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 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो शॉर्टली y के नीचे मैं 1 लगा कर ये वाला सिंबल यूज कर रही हूँ, यही डिनोट करेंगे हम ज़्यादातर। y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax। तो e की पावर ax का तो e की पावर ax ही आएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो ये मल्टीपल में आ जाएगा इसके। सिमिलरली y2 निकाला आपने, तो अगेन a e टू द पावर ax। इसी तरह से जब आप n टाइम्स जाएंगे तो ये n टाइम्स a इकट्ठा हो जाएगा e की पावर ax। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाल दिया कि yn इक्वल्स टू a की पावर n e की पावर ax। ठीक है, तो यहाँ से जो nth डेरिवेटिव आया इसका, वो e की पावर n, a की पावर n और e की पावर ax, ये आया पहला रिजल्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nth डेरिवेटिव जो आता है, अगर खाली a की वैल्यू यहाँ 1 होती तो वो e की पावर x ही आता, चाहे उसे कितनी बार डिफरेंशिएट कर लो। लेकिन अगर x का कोएफिशिएंट कोई वैल्यू है तो वो उस वैल्यू का भी n टाइम मल्टीपल हो जाएगा उस, और a की पावर n e की पावर ax होगा। ठीक है, ये पहला रिजल्ट आ गया इसका। फिर आता है दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकंड है nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। तो अगर मेरे पास y इक्वल्स टू a की पावर x है, तो पहले y1 निकाल लीजिए। a की पावर x log a होता है ना। y2 निकालिए, अगेन a की पावर x, a की पावर x दोबारा से, और log a का होल स्क्वायर, 2 बार log a आ जाएगा। सिमिलरली nth टाइम्स a की पावर x एंड log a टू द पावर n। ठीक है, ये इस तरह से चलेगा। तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज yn इक्वल्स टू a की पावर n log a टू द पावर n। थर्ड लेते हैं, nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर m। तो अगर y इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर m है, तो क्या होगा, तो यहाँ देख लेते हैं इसका क्या आएगा। इसमें ऊपर y इक्वल्स टू ax प्लस b टू द पावर m। y1 क्या आया यहाँ पे, x की रेस्पेक्ट में हो रहा है तो a तो आएगा ही, और m पावर है तो ax प्लस b टू द पावर m माइनस 1। ठीक है, y2 क्या आएगा, फिर से a आएगा इसमें, a
again a is coming here and a into a, m into m minus 1 into ax plus b to the power m minus 1. So similarly yn is a to the power n and m आपका चलेगा m minus 1 से लेके m आपका चलेगा m minus n minus 1 तक जाएगा, ठीक है। m आपका यहाँ तक जाएगा और लास्ट में आपका ये आएगा ax प्लस b टू द पावर m माइनस n, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, यहीं तक करते हैं इसको। यहाँ से आपके दो रिजल्ट बन जाएंगे, इफ़ m इक्वल्स टू n और इफ़ m इक्वल्स टू -1। तब देखेंगे क्या होगा इससे अगली वीडियो में। सो थैंक यू ऑल।